जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जुनैद आशिक यूनिवर्सिटीज़ रियल के प्लेटफॉर्म से खुश आमदीद। आज मैं डीएचए गुजरांवाला की मार्केट के हवाले से डिस्कस करूंगा। जैसे कि आपको पता मार्केट में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आई थी और तेज़ी में फाइल्स के आपके जो रेट्स थे एक मिनिमम लेवल पे स्टैंड कर रहे थे आज से 2 वीक्स पहले, और आज आपने मार्केट की सिचुएशन देखी होगी, बिल्कुल डिफरेंट आपको नज़र आती होगी। प्लॉट्स में भी चेंजिंग आई है, फाइल्स में भी चेंजिंग आई है। अब सभी पूछ रहे थे ये क्यों चेंजिंग आ रही है। उसकी रीज़न ही ये थी क्योंकि एक तो इंटरेस्ट रेट कम हुआ था, एक एफबीआर के जो टैक्सेस है उसमें काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिल रहा था, और एक पैनिक बाइंग हो रही थी। पैनिक बाइंग मीन्स जब भी कोई न्यूज़ आती है मार्केट में फॉल करती है आके, तो लोगों का रुझान टेंडेंसीज क्रिएट होती है, अपने सारे जो अपने बैंकिंग में पैसे हैं वो सारे रियल एस्टेट में आना शुरू हो जाते हैं। तो अभी इस सिचुएशन में क्या हुआ, जैसे ही बैंकिंग से पैसे लोगों ने निकाल के प्रॉपर्टी में, क्योंकि प्रॉपर्टी आपकी बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन पर स्टैंड कर रही थी आज से 2 वीक्स पहले, ये क्या ऐसा हुआ कि आपका जैसे ही मार्केट में समझ लें कि ये न्यूज़ स्प्रेडिंग हुई है, यहाँ पे आके लोगों ने दर बाइंग स्टार्ट किया, तो पैनिक बाइंग क्रिएट हुई है। क्योंकि फाइल्स में ऐसा क्या हो गया जिसमें 12 15 लाख का डिफरेंस आ गया। जैसे 5 मतलब डायरेक्टली 17 लाख से 25-30 लाख तक भी सेल होगी मार्केट में। ये थी मार्केट की पीक सिचुएशन। उसके बाद जो प्लॉट्स की सिचुएशन थी, क्योंकि इसमें मैं आपको थोड़ा सा ना डिफरेंस करके बता दूं, जो फाइल्स और प्लॉट होता है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। प्लॉट आपका ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट कर रहा होता है, फाइल्स आपकी ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट नहीं कर रही होती है। जो भी सट्टाबाजी, जो भी मार्केट में हाइप क्रिएट होती है वो फाइल्स में होती है। जो प्लॉट्स में देखें, अगर आपका प्लॉट इस टाइम पे 5 मरले का के सेक्टर में मैक्सिमम कोई 26-27 लाख का आपको मिल जाता है ना, फाइल्स 29 तक चली गई। 29 तक जाने का पर्पज़ यही है कि इसने बैक आना है, क्योंकि वो एक बबल बनी हुई है, वो उसमें रियलिटी नहीं है। उसमें हम इसको फेक भी नहीं कह सकते, क्योंकि जेन्युइन बायर, जाहिर सी बात है, अगर 29-30 तक कोई चीज़ सेल हुई है तो उसका जेन्युइन बायर मार्केट में मौजूद था, तो इसी वजह से सेल हुई है ना। और जो प्लॉट की सिचुएशन है अभी जो मार्केट में समझ लें कि फ्राइडे वाले दिन, सैटरडे वाले दिन, आज संडे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मुझे कहा कि इस बारे में थोड़ा सा हमें गाइड कर दिया जाए, ये क्या था, अभी ये बिल्कुल ऐसे ही स्टैंड करेगा क्या, इसमें दोबारा से फिर उसी तरह का रेट हो जाएगा जैसे पहले यहाँ पे स्टैंड कर रहे थे। मैं इस टाइम पे ये समझ रहा हूँ कि जो भी मार्केट में ये फाइल्स के रेट प्लॉट से भी ज़्यादा हुए हैं, ये एक पैनिक बाइंग थी। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब भी ओवरसीज़ के लिए एक रिलीफ पैकेज तैयार किया जाता है, कंस्ट्रक्शन के लिए एक रिलीफ पैकेज तैयार किया जाता है, उसके बाद रियल एस्टेट सेक्टर में जो हमारे समझ लें कि फाइलर और नॉन फाइलर के लिए रिलीफ पैकेज तैयार किया जाता है, और वो हमारे जो एफबीआर के टैक्सेस हैं उसमें ये रिलीफ कर दिया जाता है कि 5 करोड़ तक आप इन्वेस्टमेंट करें तो उसको आपको कोई इंटरोगेशन नहीं होगी। तो इस तरह के रिलीफ पैकेजेस जब स्टार्ट किए जाते हैं तो ओब्वियसली आपके रियल एस्टेट सेक्टर में पैसा आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाह रही है कि रियल एस्टेट सेक्टर को थोड़ा बूस्ट किया जाए। अगर आपका फाइल का रेट प्लॉट से ज़्यादा हो जाए तो ये समझ लिया करें कि ये पैनिक बाइंग हो रही है। और इस टाइम पे मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस करके बताऊं, विद इन 2 वीक्स में अगर 5 मरला में या 10 मरला की मैं एग्जांपल ले लूं, अगर 31 लाख से फाइल 50 लाख तक गई है, तो आज आप फाइल का रेट देख लें, मैक्सिमम कोई 40, 41, 42 के अराउंड है। तो 8 लाख रुपये बिल्कुल डिक्लाइन करके नीचे आ गई। इसकी रीज़न ही ये थी कि उसका रेट प्लॉट से अप हो गया था, और जो फाइल्स के रेट होते हैं वो प्लॉट से उसका डिफरेंस होता है। तो अब मार्केट की जो सिचुएशन 31 से अगर 48 तक गई है, तो इसका मतलब है कि आपकी जो फाइल 10 मरला की स्टैंड करेगी 36, 37, और इसमें पॉसिबिलिटी ये है कि 40 तक स्टैंड कर जाए। आपकी 5 मरला की फाइल भी 20+ में स्टैंड करेगी, 25 में अगर स्टैंड कर जाती है तो बहुत अच्छा होगा। कनाल की फाइल में भी देखें बूम आया 56 से डायरेक्टली 75 तक। 75 की मार्केट में फाइल सेल हो चुकी है जो इस टाइम पे पीक आई है। तो अब ये क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है कि अब यही मार्केट की सिचुएशन रहेगी, आपकी मार्केट अच्छी रहेगी, क्योंकि 2025 का जो साल था इसमें गवर्नमेंट ने आपको रिलीफ देना ही देना था, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर आपका 3 से 4 साल तक बिल्कुल नीचे स्टैंड कर रहा था। अभी इसको थोड़ा अपग्रेड करना है, क्योंकि पाकिस्तान का इकोनॉमिकल सिस्टम को आपका रियल एस्टेट सेक्टर बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा होता है, और गवर्नमेंट का इसके अलावा कोई उनके पास सोल्यूशन नहीं है। जो हमारी फॉरेन ट्रांजैक्शंस है वो रियल एस्टेट सेक्टर के थ्रू ही पाकिस्तान में आ सकती है। अगर आप रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट नहीं करेंगे तो आपके ट्रांजैक्शन नहीं आएगी, आपका इकोनॉमिकल सिस्टम नहीं स्टैंड करेगा। तो इनकी ये मजबूरी बन गया, इन्होंने रियल एस्टेट सेक्टर में आपको रिलीफ देना ही देना, क्योंकि और इंडस्ट्रीज़ तो यहाँ पे खड़ी की नहीं जा रही, और किसी बिजनेस का यहाँ पे
कोई भी स्टैंड नहीं किया जा रहा है। तो अभी आपके पास वाहद हल सोल्यूशन ही रियल एस्टेट सेक्टर है। रियल एस्टेट सेक्टर को इसी वजह से अभी बूम आने वाला है, क्योंकि जो इन्होंने पैकेज तैयार किया है, तजवीज़ तैयार किया है, हमारे कंस्ट्रक्शन हाउसेज है उसमें रिलीफ मिल रहा है, इसके बाद ओवरसीज़ में रिलीफ मिल रहा है, इसके बाद नॉन फाइलर में रिलीफ मिल रहा है, इसके टैक्सेस में रिलीफ मिल रहा है। तो इसमें FED ख़त्म कर दी जाएगी, 7E के टैक्सेस जो हमारे FBR के टैक्सेस है वो भी हाफ कर रहे हैं। तो इतना बड़ा ये स्टेप ले रहे हैं, क्यों? रियल एस्टेट सेक्टर को बूम करने के लिए। हाँ, ये मैं मानता हूँ ये एक बबल क्रिएट हुई है, पैनिक हमारी बाइंग हो गया, उसके फ़ौरन बाद देखें पैनिक सेलिंग होना शुरू हो गई है। जैसे पैनिक सेलिंग हुई है, मार्केट का रेट 6 से 7 लाख रुपया निकला, लोगों ने अपनी फाइल्स को होल्ड किया। मैं हमेशा कहता हूँ ये जो पैनिक बाइंग हो रही होती है, इसमें अगर आप फाइल बेच के निकल जाते हैं, अगर आप, क्योंकि हर इंसान की यही कोशिश होती है कि यार 4-5 लाख और बढ़ जाए, 2 लाख और बढ़ जाए, 3 लाख और बढ़ जाए। जो इस तेज़ी में निकल जाता है ना, वो एक समझ लें कि उसके लिए अच्छा डिसीजन होता है। तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डील्स भी बैक होती हैं। जाहिर सी बात है, जिसने 30 लाख की फ़ाइल परचेज़ की है तो उसके बाद फाइल का रेट रह जाता है 22-23 लाख। वो 2 लाख रुपया टोकन दे दिया होता है उसने, 2 लाख टोकन हो कहेगा यार आप मेरा रख लो, मैं फिर बाइंग कर लूँगा ये। और जिसकी महंगी सेल की होती है उसका भी प्रॉब्लम बन जाता है। तो इस एंड में जो हमारा मैच्योरिटी के लिहाज से जब आपके फाइल्स के रेट बढ़ते हैं, वो एक मैच्योरिटी के लिहाज से बढ़ती हैं। जैसे कि आपने C5 में आपने पोजेशन सेक्टर देखा होगा, वहाँ पे घर इतने ज़्यादा बन गया कि आपको प्लॉट परचेज़ करना मुश्किल हो जाएगा। जब प्लॉट परचेज़ करना उस पॉइंट पे मुश्किल हो जाए तो आपके रेट ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो दिस इज़ द फैक्ट, दिस इज़ द रियलिटी। तो इंशाल्लाह ताला आपका रियल एस्टेट सेक्टर अच्छा हो जाएगा। DHA गुजरांवाला के जो होल्डर्स हैं, नए आने वाले बायर्स हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। और जो लोग अभी मार्केट में फाइल सेल कर रहे हैं, उनके लिए यही है कि अभी आप होल्ड कर लें, तो इंशाल्लाह ताला आपका रेट अच्छा हो जाएगा और ये स्टेबल करेगा। वो जो अंडर 20 रेट्स है वो उससे हम निकल आए, अंडर 35 रेट्स से उससे हम निकल आए। चला, हमारी दुआ रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, इसमें अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। जिन्होंने एक्सपेंसिव बाइंग किया, जो नए आने वाले बायर हैं, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेरा वीडियो बनाने का यही पर्पज़ था कि इसमें थोड़ा सा आपको हाउ नो बता दें इसमें क्या रिएक्शंस होते हैं और क्या इसमें समझ लें कि पैनिक बाइंग, पैनिक सेलिंग हो रही होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।